अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? आज मैं गई थी अपनी भाभी की तरफ, तो मेरी भाभी कहती है आज काफ़ी दिनों के बाद आई हो, कहाँ घूम गई हुई हो? मैंने कहा मैं कहीं नहीं घूमी। कहती है आपको अपनी वाइटी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई, आप हमें भूल गए हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो आप लोगों से मोहब्बत है, मैंने आपको क्यों भूलना है? तो भाभी कहती क्या खाएँगे, चाय बनाओ? मैंने कहा हमने तो कुछ नहीं खाना। सिस्टर कहती है आप ऐसे करें दही बल्ले मंगा लें। तो उन्होंने हमारे लिए मंगा लिए दही बल्ले, हमने खाए दही बल्ले, बहुत मज़ा आया। दही बल्ले और जूस, बहुत मज़े के दही बल्ले थे। आप देख रहे होंगे कि उनकी लुक ही बड़ी मज़े की लग रही है। आपके मुँह में भी पानी आ गया होगा और आप कहते होंगे मानो अकेले के लिए खा रही है, हमें क्यों नहीं दे रही? तो आप भी आ जाएँ और खा लीजिए। उसके बाद ही जब हम घर आए तो मेरी सिस्टर कहती है कि आपने काफ़ी दिन हो गए हैं ना, साग नहीं बनाया। मैंने कहा चले मैं साग बनाती हूँ। तो ये रात के तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 का टाइम था। हम बहनों ने बैठ के साग बनाया। साग को अच्छी तरह से बना के ये देखिए मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश किया, इसको ना अच्छी तरह से वॉश ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। वॉश करके तो मैंने जी एक ना बर्तन में इसको रख दिया। उसके बाद ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया और साग देखिए कितना मज़े का लग रहा है। वॉश करने के बाद मैंने फिर थोड़ी सी ना लहसुन के 4-5 पीस होंगे, 4-5 नहीं 7-8 तो होते ही हैं। थोड़ी सी लहसुन की मैंने ये देखिए जाय ली है और साथ में मैंने सब्ज़ मिर्च ली, इनकी कटिंग की और इनको इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने इनको ढाँप दिया और सिस्टर को बोला कि जब आप सुबह उठोगी, जो सबसे पहले उठेगा वो थोड़ी सी आँच पे चूल्हा चला दे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में रात को 9 बजे के बाद तो गैस मिलती नहीं है। तो ये देखें मेरी सिस्टर ने चूल्हा वगैरह जला दिया था। मैं सोई हुई थी, जब मैं उठी तो मैंने देखा साग रेडी हो चुका हुआ था। और साग को ग्राइंड करने वाली जो हमारी ये इसको कहते हैं कोटना, लेकिन वो ना एक मदानी टाइप होती है। तो वो ने हमारी टूट गई थी, तो मैंने इसके साथ ना साग को ना अच्छी तरह से मिक्स किया। साग बड़ा गरम गरम था, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। बाद लोग होते हैं इसको ग्राइंड करते हैं, लेकिन हम ग्राइंड नहीं करते। इस साथ ही मैंने जी नमक ऐड कर दिया। देख लें मैंने और कोई चीज़ नहीं डाली, बस मैंने लहसुन डाला है और सब्ज़ मिर्च डाली है और नमक डाला है। ये अच्छी तरह से जी मेरा साग ग्राइंड हो चुका है। हाथों के साथ मैंने इसको मैशअप किया, अच्छी तरह ग्राइंडर नहीं करना। बाज़ लोग तो ग्राइंड भी कर लेते हैं और बड़े बड़े मसाला जार डालते हैं। ये सिंपल सी सादा सी पंजाबी डिश है, इसमें इतने मसाला जार डालने का क्या फ़ायदा। तो मैंने थोड़ा सा साग अलग से निकाल लिया, इसको मैं करने लगी फ्रीज़। और ये जो साग मैंने निकाला है ना, इसको मैं ना बिगाड़ नहीं लगाऊंगी, आई मीन तड़का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो साग अगर आपने फ्रीज़ करना हो ना, उसको आप तड़का ना लगाएं। तड़का लगाने से थोड़े दिन ही रहता है। अगर वो आप नहीं लगाएंगे तो काफ़ी दिन के बाद भी आप खाएं तो तड़का लगा सकती हैं। साग हो गया मेरा रेडी। और ये देखिए जी मैंने अपनी आपको कितनी मज़े की टिप बताई है। ये टिप मोस्टली कम लोगों को ही पता है, इतने ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है। तो दुआ दीजिए मैंने आपको इतनी अच्छी टिप बताई है। तो अब मैं साथ ही तड़के की तैयारी करने लगी हूँ। मैं लगाने लगी हूँ साग को तड़का, तो वो भी दिखाती हूँ आपको कि मैं तड़का किस चीज़ का लगाती हूँ और कैसे लगाती हूँ। मैंने यहाँ पे जी देसी घी ले लिया। देसी घी में मैंने लहसुन के थोड़े से पीसेज हैं उनकी कटिंग कर लिया और साथ में रेड मोटी मिर्च जो होती है ना, उसके मैंने बीज वगैरह डाल लिए हैं। मैंने वो मिर्च नहीं डाली है, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं वो डाली। अब मैं ये तड़का मेरा रेडी होने लगा है, तो इस तड़के को मैं लगा दूंगी साग पे। और ये देखिए तड़का रेडी हो गया, कितना प्यारा सा ब्राउनिश ब्राउनिश कलर हो गया ना तड़के का। तो अब इस तड़के को मैं लगाऊंगी। ये जो अलग से साग है जो हमने खाना है, उसको मैं तड़का लगाने लगी हूँ। और जो मैंने फ्रीज़ करना था वो मैंने अलग निकाल लिया है और ये मैं तड़का लगा रही हूँ आपके सामने। देखिए कितना मज़े का तड़का लग रहा है। आपको भी आवाज़ आ रही होगी तड़के की। साग की लुक जो है ना, तड़का लगाने से और ही डिलीशियस सी हो जाती है और बड़ी यमी यमी सी और बड़ी प्यारी सी लुक हो जाती है ना। ये थोड़ा सा घी तो पहले मैंने तड़का लगा के इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और बाकी का जो रह गया था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और देसी घी की खुशबू क्या मज़े की खुशबू है। और वैसे भी जी कहते हैं गंदलों का साग और ऊपर मक्खन मलाई, मज़ा तो अलग ही आ जाता है गंदलों का साग का। मुझे तो बड़ा ही पसंद है। और आपके सामने ही मेरी साग की लुक है। मैंने इसको लगा दिया है तड़का। तड़का लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने और मक्खन क्या और देसी घी डालना है ताकि इसका और मज़ा आए, बहुत ज़्यादा मज़ा आए इसका। और ये है जी मेरे साग की फाइनल लुक। तड़का मैंने इसी बर्तन में इसको लगा दिया है और इसके ऊपर मैंने और ज़्यादा सा देसी घी डाला है ताकि मज़ा बहुत ज़्यादा आए। आप देख सकते हैं कि साग कितना मज़े का बना है और कितनी प्यारी इसकी लुक लग रही है, आपके सामने ही है। सादा सी मैंने डिश बनाई है, कोई ज़्यादा मैंने इसमें मसाला जात ऐड नहीं किए, ना ही कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड की है। और कितना मज़े का लग रहा है। सादा सी जो डिश होती है ना पंजाबी डिश, उसे पंजाबी स्टाइल से ही बनाए तो मज़ा आता है। ये इतने ज़्यादा मसाला जात ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता।
اور میں نے جس صبح کا ناشتہ تو کر دیا ریڈی، ساتھ میں بناؤں گی دیسی گھی کے پراٹھے۔ لیکن موسٹلی جب میری مما تھی نا تو تب ہمارے گھر موسٹلی اس کے ساتھ نا ساگ کے ساتھ یہ جو گندلوں کا ساگ بنتا تھا نا، اس کے ساتھ دوسری روٹیاں بنتی ہوتی تھی، مکئی کی روٹیاں، وہ بڑی مزے کی ہوتی ہیں لیکن وہ زیادہ کھائی نہیں جاتی، تو اس لیے میں اب اس کے ساتھ بناؤں گی دیسی گھی کے پراٹھے، ساتھ میں چائے، ساتھ میں اگر کسی نے لسی دہی کھانا ہو، لسی پینی ہوئی تو وہ بھی ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے میری ساگ کی لک۔ آپ کو آج کا میرا ولاگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، اور ضرور ٹرائی کیجیے گا میری اس ریسیپی کو۔ منہ میں پانی تو آپ لوگ کا ضرور آتا ہوگا کہ مانو کیلی کھا رہی ہے، ہمیں یہ بھی دے دو۔ اوکے جی، ویلکم ٹو مائی ہوم۔ جس نے کھانا ہے ساگ آ جائیں میرے گھر میں اور کھا لیجئے۔ اگر آج کا میرا ولاگ آیا ہو پسند، یہاں پہ مجھے اب دیجیے اجازت، اور اگر آج کا میرا ولاگ آیا ہو پسند، میری ویڈیو کو کر دیجیے لائک، میرے چینل کو کر دیجیے سبسکرائب۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔